हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, आज से ठीक 19 अक्टूबर 2025 से लेकर ठीक 4 दिसंबर 2025 तक, यानी कि अक्टूबर का महीना, नवंबर, पूरा नवंबर समझिए, और 4 दिसंबर तक ये समय आप लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है कि सोने पर सुहागा। ऐसा क्यों होने जा रहा है? ऐसा इसलिए होने जा रहा है कि नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करते ही आपके जीवन पर जो बदलाव होने वाला है, वो कल्पना, आपने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। आप लिख कर रख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करता हूं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारा कोटान कोट प्रणाम। प्रभु से कामना करते हैं आपके जीवन में जो भी परेशानियां, कष्ट है, प्रभु उन सारे कष्ट परेशानियों को दूर करें। चलिए अब हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर आपके जीवन पर 5 दिसंबर यानी 19 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके जीवन पर क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। भाई, देवगुरु बृहस्पति को परिवार का कारक कहा गया है, विवाह का कारक कहा गया है, संतान का कारक कहा गया है, भाग्य का कारक कहा गया है, धन का कारक कहा गया है। और आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज ने 2 भाव दिए हैं। एक तो आपके तृतीय अर्थात आपके तृतीय भाव का स्वामी बनाया है, दूसरा आपके द्वादश अर्थात आपके 12वें भाव अर्थात आपके खर्च भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को बनाया है। 2 भाव की कुंजी किसको दी है? देवगुरु बृहस्पति को दी है श्री शनिदेव महाराज ने। अब सप्तम भाव पर, अभी षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति में होने के कारण आपके जीवन पर जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक परेशानियां चल रही थी, वो संभवतः ही आपकी अब दूर जो है यहाँ पर होने वाली है। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर। जिन लोगों के विवाह में डिले हो रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां आ रही थी, यानी कि बातचीत पूरी हो जाने के बाद में, हर चीज सेटलमेंट हो जाने के बाद में अचानक से रिश्ता टूट जाना, अचानक से जो है बातचीत हुई कि हाँ फला तारीख को एंगेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, उनके बाद में रिश्ता टूट गया, तो संभवतः ही जिन लोगों का विवाह, क्योंकि विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर संभवतः ही आपका विवाह इस बीच में या एंगेजमेंट हो सकती है, या हो सकता है प्रभु की कृपा हो कि आपका विवाह भी हो जाए। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है, शुभ प्रभाव। क्योंकि सप्तम भाव क्या, सप्तम भाव हमारा क्या स्थान होता है? सप्तम भाव हमारे जो होता है वो स्त्री भाव होता है, और देवगुरु बृहस्पति उसके कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति भाई विवाह के कारक है। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति खराब होंगे ना, तो आपका विवाह नहीं होगा, या विवाह में बहुत ज्यादा डिले होगी, या मन पसंद पत्नी नहीं मिलेगी, आप मन पसंद पति नहीं आपको मिलेगा। और जिसके गुरु अच्छे होते हैं और अच्छे भाव में बैठे होते हैं, उनको संभवतः ही पत्नी भी अच्छी मिलती है, सुंदर सुशील मिलती है। अगर आप स्त्री हैं तो पति भी कहीं ना कहीं सुंदर सुशील मिलता है, अच्छे कर्मों वाला। यहाँ पर जिन लोगों का अभी तक रुक नहीं पा रहा था, विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा था, विवाह में परेशानियां आ रही थी, तो संभवतः ही यह परेशानी आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में सप्तम भाव हमारे कहीं ना कहीं व्यवसाय का स्थान हो जाता है, हमारे व्यापार का स्थान हो जाता है। तो व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा आपको परेशानियां आ रही हैं, व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल पा रहा, व्यापार आपका ठीक नहीं चल पा रहा, तो संभवतः ही आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके व्यवसाय, आपके व्यापार को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो देवगुरु बृहस्पति का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर, यहाँ संतान का, संतान के कारक है देवगुरु बृहस्पति, इसलिए संतान का आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके बच्चे जो है कहीं ना कहीं कामयाबी की ओर, कामयाबी की दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके सप्तम भाव पर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप में काफी लंबे समय से हानि का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही पार्टनरशिप में आपको हानि का सामना लगभग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4, देखिए आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में एक वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव कहीं ना कहीं गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है।
तो भाई आपका सप्तम भाव तो पवित्र हो ही रहा है, 1 2 3 4 5, साथ ही साथ में आपका एकादश भाव, आपका 11वां भाव भी पवित्र होगा, जिससे जो आपको अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, छोटी से छोटी सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी, संभवतः ही आपको यहाँ पर काफी देवगुरु बृहस्पति आपको राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और राहत के साथ ही साथ में आपको कुछ सफलता जो आपको काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई इस बीच में आपको नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव और आपके एकादश भाव पर देखने को मिलेगा। कुछ आपको धन में भी देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके धन को देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपकी आय जो है वह अच्छी रहेगी, आपकी जो आय है अच्छी रहेगी, किंतु थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा अपने खान पान का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक सप्तम भाव पर कि यहाँ पर जो है मित्रों का आपके मित्र यारों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मित्र यारों से आपको जो है काफी मित्र यारों की ओर से आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। इस पत्नी से आपका स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ में उससे धन की भी प्राप्ति होगी, यानी पति पत्नी दोनों मिलकर कार्य करेंगे इस बीच में, तो आपके धन में बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, जो यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यात्राओं से जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही आपको यात्राओं से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो यह प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव, आपके पराक्रम, आपके साहस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका पराक्रम, ये कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि स्वक्षेत्रीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर होगी। अपने ही घर को नवम दृष्टि से अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे, और अपने ही घर को देखें तो आपका साहस, भाई तृतीय भाव साहस का होता है, तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी काफी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ वाणी पर आपकी मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। जो अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही अपनी वाणी से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए काफी उत्तम अच्छा समय ये रहेगा, संगीत कला में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में जो लोग विद्यार्थीगण हैं उनको लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होने वाली है। उसी के साथ ही साथ में भाइयों की ओर से और बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको इस बीच में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए गुरुवार का दिन जो होता है वह देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन आप सबसे सिंपल आपको उपाय हम बता रहे हैं, आप जो है भगवान श्री हरि की आराधना करिए। भगवान श्री हरि की आराधना करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, या फिर आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। भगवान को पीले लड्डुओं का भोग लगाइए, साथ ही साथ 5 पीले पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाइए, या फिर भगवान श्री हरि पर चढ़ाइए। सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आचरण शुद्ध रखिए। देवगुरु बृहस्पति का जो है भगवान श्री हरि की आराधना करने से ही देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।